नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड के तमाम कारोबारियों ने अब चैन की सांस ली होगी, क्योंकि झारखंड के मशहूर और कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक अमन साहू उर्फ अमन साव की कल ही एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है। जी हां, हम सभी जानते हैं कि रायपुर से रांची आने के क्रम में पलामू जिले के चैनपुर इलाके में किस तरह से उनका एनकाउंटर किया गया है। ऐसे में मौजूदा समय में जिस वक्त हम आपको ये खबर बता रहे हैं, तब तक पोस्टमार्टम के बावजूद भी अमन साहू का जो शव है वो अभी भी मेदिनीनगर के एक अस्पताल में पड़ा हुआ है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर पोस्टमार्टम के बावजूद भी अमन साहू के पिता या फिर उसके परिजन जो है वो अब तक उसके शव को क्यों नहीं लेकर गए हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सिंह जी मौजूद है। विकास जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, क्यों अभी तक अमन साहू के जो पिता है वो अभी तक अपने बेटे के जो शव है उसको ले जाने नहीं आए हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अमन साहू को जब रांची पुलिस ले आ रही थी रायपुर जेल से, उस दौरान जो है कुछ जो गुर्गे हैं, जैसा कि पुलिस ने बयान में ये कहा है मीडिया को कि कुछ गुर्गे जो है अमन साहू के, उन्होंने हमला किया था रास्ते में, है ना? हमले के दौरान जो है अमन साहू जो एटीएस का जवान था, उससे बंदूक छीन के भागने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में जो है जो इंस्पेक्टर है स्पेशल ब्रांच के एटीएस के स्पेशल स्क्वाड के प्रमोद कुमार सिंह, वो कहीं न कहीं जो आतंकवादी है, एक तरह से कहेंगे आतंकवादी लेवल का दर्जा ले चुका था अमन साव, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग से उसका तार जुड़ रहा था। अब 50 से अधिक मामले दर्ज थे। आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी अमन साव को लेकर के कहीं न कहीं वाद विवाद हुआ और जो है विपक्ष ने जोरदार हमला बोला। नतीजा ये निकला कि पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। तो उसी दौरान बंदूक लेके भागने का प्रयास किया और उसमें जो है मुठभेड़ होती है और उसी दौरान जो है अमन साहू को जो है पुलिस जो है ढेर कर देती है। अब जिसके बाद जो है एक प्रक्रिया होती है कि किसी भी अपराधी का जो एनकाउंटर होता है, उसके बाद पुलिस की प्रक्रिया होती है कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है विधि सम्मत, और जो परिजन होते हैं उनको जो है संपर्क किया जाता है ताकि उसका जो है क्रियाक्रम करे आकर के। लेकिन प्रशासन ने, जो पलामू जिला प्रशासन है, उन्होंने जो है अमन साहू के पिता से भी बात की, लेकिन परिजनों के द्वारा स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया जा रहा है कि वो बॉडी लेंगे या नहीं लेंगे, है ना? परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस जिस तरीके से, जिस बर्बरता से उसे मारी है, उसी तरह से बॉडी को भी हमें ला करके सुपुर्द करें। दूसरा ये कि जो आकाश साहू है, जो छोटा भाई है अमन साहू का, अब उसे भी डर सताने लगा है कि कहीं पुलिस जो है इसी तरह से मेरा भी हश्र ना करे। तो यही वजह है कि 13 दिनों का उसने जो है पैरोल मांगा है कि 13 दिनों का जो मुझे रिमांड बेल दिया जाए ताकि मैं क्रियाक्रम में शामिल हो सकूं। और उस याचिका में ये भी आकाश साहू ने बताया है कि मेरे जान को भी खतरा है, पुलिस मुझे भी मार सकती है। और इस पूरे एनकाउंटर को कहीं न कहीं याचिका में ये बताया गया कि ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि परिजनों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से राजधानी रांची में जो घटनाएँ घटी, विपिन मिश्रा की बात करें या फिर एनटीपीसी के जो कुमार गौरव है, उनको जो गोली मारी गई, इन दोनों ही केसों का जब तार जोड़ा गया तो कहीं न कहीं वही अपराधी थे जिन्होंने विपिन मिश्रा को बरियातू रोड में गोली मारी, और वही अपराधी हजारीबाग की ओर भागे और उन्होंने जाकर के एनटीपीसी के जो कुमार गौरव है डीजीएम, उनको भी गोली मारी। तो निश्चित तौर पे पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था और यही वजह थी कि विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया, और जो जो मामला उठाया विपक्ष ने, कहीं न कहीं सीधे तौर पे बाबूलाल मरांडी का वो दूसरा दिन था नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में, और सीधे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में सवाल उठाया। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि पुलिस ने ये कहीं न कहीं, एक तरह से कहा जाए कि जो नागरिक सुरक्षा होती है, उसको कहीं न कहीं बहाल करने का काम किया है। पुलिस का इकबाल कहीं न कहीं बुलंद करने का काम किया है। यदि अगर किसी भी सरकार की मैं बात करूँ तो 25 सालों में, जैसा कि बाबूलाल मरांडी ने कहा, सीपी सिंह ने कहा कि 25 सालों में ऐसा मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं गिरा था, जैसा कि अभी हालिया स्थिति दिखी राजधानी रांची में। ये सारी वजह भी हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि एक आतंक का पर्याय का अध्याय जो है कहीं न कहीं पुलिस ने अंत करने का काम किया है।
बिल्कुल, हम ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की ही तरह अब हमारा अपना राज्य झारखंड भी अपराधों का गढ़ बनता जा रहा था। ऐसे में इतना बड़ा एक्शन लेना प्रशासन के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा काफ़ी ज़रूरी था, जिससे इन तमाम कुख्यात गैंगस्टर्स की नकेल कसी जा सके। विकास जी, एक और पहलू ये भी है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने या फिर विपक्ष ने लगातार ये बात उठाई, ऐसे में सरकार को भी कहीं न कहीं ट्रिगर पॉइंट था सरकार के लिए कि नहीं, इस तरह से जो दिन दहाड़े राजधानी में या फिर पूरे राज्य में कहीं भी किसी भी कारोबारी पर गोलियां चलाई जा रही हैं। किसी भी अपराधी के मन में ना पुलिस, ना ही प्रशासन, ना ही सरकार का किसी तरह का डर था। ऐसे में ज़रूरी था ये एक्शन लेना सरकार के। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने जो सदन के जो अध्यक्ष हैं, रवींद्रनाथ महतो, उनसे पहला सवाल सदन शुरू होते के साथ वो पूरी कार्रवाई में देख रहा था, मैंने सामने देखा था और डीजीपी को भी बुलाया गया था, आईजी भी आए थे, तमाम चीज़ें हुई। तो निश्चित तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि ये एक्शन हुआ है। बिल्कुल। और एक्शन का रिएक्शन हुआ है। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी की बात करें, विधायक सीपी सिंह की बात करें, ये दोनों ही हमलावर दिख रहे थे और सदन को कहीं न कहीं जितने भी विपक्ष के विधायक थे वो बेल में चले जाते हैं, हंगामा करते हैं लगातार और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पहले बात करने की बात करते हैं। तो एक संसदीय बैठक भी की जाती है, उसमें निर्णय लिया जाता है, डीजीपी आते हैं और डीजीपी हालाँकि बयान भी देते हैं कि हमने जाँच किया है और कहीं न कहीं जेल के अंदर से सारी प्लानिंग की जा रही है। तो बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पे जो सदन से सवाल पूछा था कि लॉ एंड ऑर्डर 25 सालों में इतना नहीं गिरा है। तो कहीं न कहीं बाबूलाल मरांडी और पूरे विपक्ष ने मुद्दा उठाया और सरकार ने कहीं न कहीं इस मुद्दे पे जो है एक्शन करके दिखाया। बिल्कुल विकास, एक पहलू ये भी है कि लगातार हमारी जो झारखंड की सरकार है वो इंडी गठबंधन की सरकार है। ऐसे में लगातार वो यूपी के सरकार की जो एक्शन मोड थी उसे हमेशा से ही बुरा भला कहती आई है, या फिर ये भी हमने हमेशा से ही सुना है कि झारखंड में कभी भी यूपी के एक्शन मोड पर काम नहीं किया जाएगा। पर इस बार जो ये एनकाउंटर हुआ है वो पूरी तरह से यूपी के तर्ज पर ही हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि हमने हमेशा से इस सरकार को ये कहते हुए सुना है कि ना ही झारखंड में कोई एनकाउंटर्स होंगे, ना ही झारखंड में कोई बुलडोजर चलेगा। पर कल जो ये घटना हुई है इसके बाद सभी का यही कहना है कि यूपी के तर्ज पर ही ये एक्शन लिया गया है सरकार की। देखिए, हम कह सकते हैं कि यूपी की तर्ज पे सरकार ने कहीं न कहीं किया और जो रांची के विधायक सीपी सिंह हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि कहीं न कहीं जो है हेमंत सोरेन सरकार को जो है बुलडोज़र की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है वो लगातार इस बात को नकारती आई है। नकारती आई बिल्कुल नकारती आई है कि राजनीति है और राजनीति में कोई भी ये नहीं चाहता, लेकिन हाँ, जहाँ कानून का एक बाल जो है ढीला पड़ता है, वहाँ बुलंद करने की ज़रूरत पड़ती है। हम कह सकते हैं कि यूपी के तर्ज पे ही ये कहीं न कहीं सारी चीज़ें हुई है और निश्चित तौर पे अगर कोई भी सरकार अगर आम नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो सबसे पहला मुद्दा वही है, जो कि विपक्ष ने उठाया और जिसके बाद से जो है सारी कहानी रच दी गई। डीजीपी आते हैं, अखिलेश झा आईजी आते हैं, तमाम चीज़ें होती है, सीधे निर्देश दिया जाता है और कहानी उसी दिन रच दी जाती है और ये जो आतंक का पर्याय जो अमन साहू है, इसके कहीं न कहीं खात्मे की एक जो कहानी है, वो कहीं न कहीं तैयार कर दी जाती है और एटीएस की टीम जाती है और लाने के क्रम में ही जो है सारा चीज़ होता है। तो देखिए, ये एक तरह से कहें तो फ़िल्मी हो सकता है, फ़िल्म के तर्ज पे, क्योंकि अमन साहू ने भी फ़िल्मी अंदाज में ही एक हत्या की थी और जो है ट्रॉली में लोड करके जो है ये कर दिया था और वही अमन साहू के साथ भी हुआ कि वो भी एक फ़िल्म की ही तरह जो है उसका भी अंत कहीं न कहीं हो गया है। अब मामले में सच्चाई जो भी हो, पर झारखंड सरकार के द्वारा की गई इस घटना का हम सभी सराहना करते हैं। साथ ही झारखंड के और भी जो तमाम कुख्यात गैंगस्टर्स हैं उन पर भी जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ताकि पूरे जो झारखंड वासी हैं, पूरे जो राज्यवासी हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से सेफ फील करा सके। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।